मित्रों नमस्कार। दिल्ली देश का दिल है और दिल्ली पहाड़ों का गेटवे भी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नई दिल्ली स्टेशन से जो उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में जाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए सीधी ट्रेनें निकलती हैं। सवेरे 6 बजे का टाइम है। 6 बजे शताब्दी, कई सारी शताब्दियाँ निकलती है। देहरादून के लिए निकलती है, आपके काठगोदाम के लिए निकलती है, कश्मीर के लिए निकलती है। कश्मीर के लिए तो आजकल वंदे भारत भी जाने लगी है। वंदे भारत एक मंडोरा तक जाती है। ये चारों पांचों ट्रेनें सवेरे के सवेरे निकलती है। तो यदि आप इन पहाड़ों पर जाने के इच्छुक हैं तो रात में 10, 11, 12, 1 जितने बजे पहुँचे आप दिल्ली पहुँच जाएं। पहाड़गंज में एक छोटा सा होटल ले लें, सस्ता जैसा अपनी बजट हो, रुक जाएं और सवेरे 6 बजे इन ट्रेन को पकड़ लें। तो ये जितनी भी ट्रेनें हैं पहाड़ में लगभग 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आपको पहुँचा देती हैं। वहाँ जाके आराम से आप होटल लेकर रुक सकते हैं और शाम को वहाँ के माल रोड पे या व्यू पॉइंट का तफरीह भी कर सकते हैं। एक एक करके बताऊँगा चार कौन कौन सी ट्रेनें, चार स्थान कौन कौन से पहाड़ों में जाने के। सबसे पहले तो दिल्ली टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ उतरिए, चंडीगढ़ से कालका तक जाइए टैक्सी लेकर, कालका से टॉय ट्रेन लेके शिमला चले जाइए। शिमला का रास्ता एक बार हो गया। चंडीगढ़ से ही उतर के आप सीधे मनाली और कुल्लू का रास्ता भी एक अलग गया हुआ है, उस रास्ते से जा सकते हैं मंडी होके, या शिमला से भी कुल्लू मनाली पहुंच सकते हैं। तो ये हिमाचल का एक बड़े 2-3 हिल स्टेशन हो गए, शिमला, कुल्लू और मनाली। आप चंडीगढ़ उतर के जा सकते हैं। चंडीगढ़ से आगे की ओर चलिए, अम्बेडोरा एक स्टेशन आता है जो बिल्कुल टर्मिनल है, हिमाचल प्रदेश में है ये। और ठीक उसके पहले पंजाब लगता है, ऊना हिमाचल में, उसके पहले आनंदपुर साहिब पंजाब में आता है। तो सवेरे वंदे भारत निकलती है 6 बजे यहाँ से और ये 1 बजे अम्बेडोरा पहुँचा देते हैं। अम्बेडोरा उतर करके आप टैक्सी करिए, आप भाखड़ा नंगल देखिए। भाखड़ा नंगल देखने के बाद आप ऊपर की तरफ पहाड़ पर चले जाइए, एक दिन रुक के तो धर्मशाला और मैक्लोडगंज का आनंद उठा सकते हैं। रास्ते में कांगड़ा भी आता है, ज्वालादेवी का मंदिर भी आता है। तो दूसरा गेटवे आपका उधर जाने का ये हो गया। अब तीसरा, पठानकोट होते हुए जम्मू और कश्मीर, मतलब वैष्णो देवी की ट्रेन चलती है, वंदे भारत भी चलती है और दूसरी ट्रेनें भी चलती है। तो वो आपको कटरा पहुंचाएगी। कटरा से वैष्णो देवी जा सकते हैं आप। कटरा से आगे जाना हो तो वहाँ के लिए कटरा से, वो जम्मू तवी से, कटरा से वंदे भारत निकलती है जो सीधे श्रीनगर आजकल चालू हो गई है। ये अभी चालू हुई है 1-2-3 महीने में, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये तीसरा रास्ता बता दिया मैंने आपको। अब दिल्ली से काठगोदाम की सुबह 6:10 पे एक शताब्दी ट्रेन चलती है। ये आपको 12:30 के आसपास काठगोदाम लगा देती है और काठगोदाम से आप टैक्सी लेके 1-1.5 घंटे में नैनीताल पहुँच सकते हैं। अब नैनीताल तो पहुँच ही गए। अब नैनीताल के अलावा आपको काठगोदाम से आप मुक्तेश्वर जा सकते हैं, कैंची धाम जा सकते हैं, अल्मोड़ा जा सकते हैं, कौसानी जा सकते हैं, बागेश्वर जा सकते हैं। इतने हिल स्टेशन के एरिए इसमें है। 3-4 दिन का प्लान करके जाएंगे तो उधर सब घूम के आ सकते हैं। ये एक गेटवे इधर का काठगोदाम का हो गया, धर्मशाला हो गया, चंडीगढ़ हो गया, काठगोदाम हो गया। तीसरा देहरादून और हरिद्वार के लिए दिल्ली से शताब्दी यहाँ चलती है और बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं। धार्मिक स्थल है, चूँकि बद्रीनाथ जाने के लिए गेटवे है ऋषिकेश। तो कई सारी ट्रेनें, एक सुबह 6 बजे से तो शताब्दी जाती ही जाती है, वंदे भारत भी जाती है। तो आप इन ट्रेन में रिजर्वेशन करा के, अच्छा एक बात और आपको बता दूं कि शताब्दी और वंदे भारत में रिजर्वेशन मिलने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि किराया थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए आप 8 दिन पहले भी कराएंगे तो बहुत आसानी से टिकट मिल जाता है इसका। इसीलिए भी कह रहा हूँ कि दिल्ली पहाड़ों में जाने का गेटवे है। आप हिंदुस्तान के किसी कोने से दिल्ली में पहुँच जाइए शाम को, और सवेरे आप यदि रवाना होना चाहें कहीं भी तो 4 बजे, 3 बजे या दोपहर बाद तक आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली राजधानी है तो पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है ट्रेन से। तो ये कई जगह बसें भी चलती है। आजकल तो बसें हज़ार किलोमीटर का सफ़र करती है, अब उसके माध्यम से पहुंच सकते हैं। और यदि आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंच जाइए और दिल्ली से वंदे भारत या शताब्दी ले लीजिए। और नहीं और ज़्यादा ही आपके पास सुविधा है तो जॉली ग्राउंड देहरादून में हवाई अड्डा है, धर्मशाला में हवाई अड्डा है, काठगोदाम के लिए पंतनगर में है, चंडीगढ़ में हवाई अड्डा है, हवाई मार्ग से भी जा सकते हैं। तो दिल्ली तो गेटवे है, आपको दिल्ली जाना ही होगा इन सब क्षेत्र में जाने के लिए। तो ज़्यादा सोचिए मत, प्लान बनाइए और निकल पड़िए। क्या पता
कब से रजिस्ट्रेशन होने लग जाए। पहाड़ों में जाने का एक खबर ऐसी आई थी कि पहाड़ों में जाने के लिए अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि खूब सारी कारें वहाँ पहुँचने लगी है, खूब टूरिस्ट जाने लगे हैं, भीड़ भाड़ रेलम पे लगी रहती है, जाम लगे रहते हैं, सड़कें छोटी है। कहने को आप ऑल वेदर कह दो कि हमने ऑल वेदर सड़कें बना दी, लेकिन वेदर किसी के कब्जे में नहीं है। वेदर और ईश्वरी आदमी को समझाता है कि तुमको कहाँ समझाता है उसकी कि तुम कहाँ पे हो। एक 4 घंटे 2 घंटे में सब उलट सुलट कर देता है। तो थोड़ा सा यदि सोच के जाएंगे, संडे सैटरडे छोड़ के जाएंगे और वहाँ के हालातों का पता करके जाएंगे तो आपकी यात्रा सुखद होगी। आज बस इतना ही। नमस्कार।